राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कर्नेटन में आप सबका स्वागत है। जय श्री विष्णु भगवान की जय, जय कृष्ण कन्हैया की जय। आज मैं आपको गोवर्धन महात्म्य और उनके परिक्रमा के नियम वो सब बतलाऊंगी। हम सब सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। जब भी वृंदावन जाओ, गोवर्धन का महात्म्य सुनकर गोवर्धन की परिक्रमा जरूर दे के आए। गोवर्धन का महात्म्य बहुत ही है। गोवर्धन की परिक्रमा देने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। परिक्रमा के सामान्य नियम है, वो नियम अपने ध्यान में रखते हुए परिक्रमा दे। परिक्रमा समर्पित भाव से लगानी चाहिए। जहाँ तक हो सके संसारी वार्तालाप को त्याग कर भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। परिक्रमा में धूम्रपान वर्जित है। जिनका इसके बिना काम न चले उन्हें चाहिए मार्ग के दाईं ओर बैठकर धूम्रपान करके जल से मुख शुद्धि करने के उपरांत ही स्नान करें। परिक्रमा में हर स्थिति में दाईं ओर श्री गिरिराज जी रहेंगे। अतः आवश्यकता पड़ने पर सोच या लघु शंका अपने बाईं ओर ही जाना चाहिए। खड़ी परिक्रमा आरंभ करने का कोई निश्चित स्थान नहीं है। जो व्यक्ति जिस स्थान पर ठहरे हो उससे उसकी परिक्रमा मार्ग का जो स्थान समीप में पड़ता हो उसी स्थान से परिक्रमा आरंभ कर ले जावे। शर्त यह है कि जहाँ आरंभ की थी उसी स्थान पर पूर्ण करे। परिक्रमा प्रारंभ एवं समापन पर साष्टांग प्रणाम करे। वैसे तो कहीं भी कटु वचन बोलना अच्छा नहीं है, परंतु परिक्रमा में अपने आचार व्यवहार के प्रति सावधान रहे। परिक्रमा में लेटते बैठते समय ध्यान रहे। श्री गिरिराज जी की तरफ पीठ या पैर करके नहीं बैठना लेटना चाहिए। यदि हो सके तो मोर, बंदर, चिड़ियों को चना चुगा खान पान की चीजें यथाशक्ति देवे। शास्त्र विधि के अनुसार परिक्रमा नंगे पैर चलने का नियम है, किंतु नंगे पैर चलने में समर्थ न होने के कारण कुछ लोगों को कपड़े के जूते, रबड़ की चंपल अथवा मोजे पहनकर एवं चलने में असमर्थ व्यक्तियों को वाहन में बैठकर परिक्रमा करते देखा गया है। जैसे शरीर की सुविधा हो उस अनुसार परिक्रमा देवे। गोवर्धन महाराज की जय। अब गोवर्धन जी का महात्म्य सुनाऊंगी। मथुरा जिले का एक प्रमुख कस्बा गोवर्धन है, जो मथुरा से 13 मील है। यहाँ पर दक्षिण की ओर 4 मील और उत्तर की ओर 1.5 मील तक श्री गिरिराज जी महाराज गोवर्धन पर्वत का विस्तार है। इसी पर्वत श्रेणी के नाम पर इस बस्ती का नामकरण हुआ है। श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित होने तथा उसी काल का पवित्र अवशेष होने के कारण ये धर्म प्राण जनता के लिए पवित्र एवं परम पूज्य पूजनीय है। श्री गोवर्धन मथुरा से डिंग अलवर जाने वाले मार्ग पर है। यहीं से कोसी, कामा, नंदगांव, बरसाने को भी जाती हैं। मथुरा से राज्य सरकार की एवं प्राइवेट बसें जाती है। विशेष परिक्रमा एवं मेला होने पर स्पेशल बसें भी चलाई जाती है। गोवर्धन में अनेक दर्शन, मंदिर एवं स्थान धार्मिक हैं। ठहरने के लिए अनेकों धर्मशाला तथा यात्री निवास बने हुए हैं। गोवर्धन जी की महिमा का वर्णन करेंगे। एक समय एक तीर्थ संतों ने जब ऋषि गिरिराजाचार्य से गोवर्धन महाराज की उत्पत्ति और महात्म्य जानना चाहा, तो भगवान श्री श्याम सुंदर गिरिराज श्री गोवर्धन जी का स्मरण करके उनकी आंखों में प्रेम आंसू भर आए। कुछ देर मौन रहने के बाद उन्होंने कहा, हे प्रियजनों, श्री गोवर्धन महाराज की महिमा का वर्णन करने का अवसर देकर आप लोगों ने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। हे भक्तों, भारतखंड के पश्चिम की ओर एक सालमली नामक द्वीप है। उस द्वीप में पर्वतराज द्रोणाचल स्थित है। उन्हीं द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से श्री गोवर्धन का जन्म हुआ था। एक समय जब श्री गोवर्धन महाराज बालक ही थे, तब एक दिन पुलस्त्य मुनि द्रोणाचल के घर जा पहुंचे। पर्वतराज और उनकी पत्नी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनका यथोचित सम्मान किया। उन्होंने अपने पुत्र श्री गोवर्धन को भी ऋषि के चरणों में डालकर आशीर्वाद देने को कहा। श्री गोवर्धन के सुंदर स्वरूप को देखकर पुलस्त्य मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और द्रोणाचल से इस प्रकार कहने लगे, हे पर्वतराज, तुम्हारा ये पुत्र सब प्रकार से सद्गुणी और बड़ा यशस्वी होगा। मेरी इच्छा है तुम्हारे इस पुत्र को काशी ले जाऊं, वहीं पर इसे स्थित करके इसे शांत कंदराव में बैठाकर निर्विघ्न तपस्या करवाऊं। ऋषि के वचन सुनकर द्रोणाचल और उनकी पत्नी पहले तो पुत्र वियोग की आशंका से मन ही मन दुखी हुए, परंतु ऋषि क्रुद्ध होकर श्राप न दे बैठे। इस वजह से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु,
हमें ये प्राणों से भी अधिक प्रिय है। यदि आप इसे साथ ले जाना ही चाहते हैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जब पुलस्त्य जी ने गोवर्धन से अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने पूछा, हे प्रभु, मेरा शरीर बहुत भारी और विशाल है, आप मुझे किस प्रकार ले चलेंगे? ऋषि बोले, हे पुत्र, मैं अपने योग बल द्वारा तुझे अपने दाएं हाथ की हथेली पर बैठाकर ले चलूंगा। तब तो गोवर्धन ने ये शर्त रखी कि आप मुझे मार्ग में जहाँ कहीं रख देंगे, मैं वहाँ से आगे नहीं जाऊँगा। पुलस्त्य जी ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया। माता पिता के चरणों में प्रणाम करके गोवर्धन ने विदा ली। चलते चलते जब पुलस्त्य जी ब्रजमंडल में पहुँचे तो श्री गोवर्धन ने अपने मन में विचार किया कि द्वापर युग में इस भूमि पर श्री कृष्ण के रूप में अपनी 16 उपकरणों सहित भगवान अवतार लेंगे। यदि मैं यहीं पर रुक जाऊं तो मुझे प्रभु की लीलाओं के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हो जाएगा। इन विचारों में मन में आते ही श्री गोवर्धन ने योग बल द्वारा अपने शरीर के बोझे को बहुत अधिक बढ़ा लिया, जिससे ऋषि के तिल्ली में दर्द होने लगा। उन्होंने गोवर्धन को नीचे उतार के रख दिया और कहा, हे पुत्र, मैं स्नान, संध्या, वंदन आदि से निवृत्त होने जा रहा हूँ। कुछ देर पश्चात उन्हें लेकर आगे बढ़ूंगा। जब वे लौट कर आए तो उन्होंने गोवर्धन को फिर हथेली पर रखना चाहा तो श्री गोवर्धन ने कहा, हे प्रभु, अपनी वह स्वीकृति स्मरण करें। जब आप मुझे रख दोगे तो मैं उससे आगे नहीं चलूंगा। गोवर्धन से ये सुनकर पुलस्त्य मुनि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर श्राप देते हुए कहा कि हे गिरिपुत्र, तूने मेरा मनोरथ पूरा नहीं होने दिया, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू प्रतिदिन तिल तिल भर घटता रहे। श्राप देने के बाद जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने कहा, हे वत्स, मैं अपने वचन भुलाकर तुझे श्राप देने की गलती कर बैठा हूँ। मेरा दिया हुआ श्राप तो व्यर्थ नहीं हो सकता, परंतु द्वापर में जब परब्रह्मा प्रभु इस ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे तब वे समय तेरी पूजा करेंगे, तुझे सम्मान देंगे। कलयुग में तेरी महिमा बढ़ेगी। जो स्त्री पुरुष तेरे दर्शन करेंगे, पूजा परिक्रमा करेंगे, उनके सब पाप दूर होंगे। ये कहकर श्री पुलस्त्य जी तपस्या करने हेतु काशी को चले गए। श्री गिगाचार्य जी ने कहा, हे भक्तों, गिरिराज महाराज की उत्पत्ति का यही वृत्तांत है। अब इसका महात्म्य सुनिए। एक बार उत्तराखंड की यात्रा करके लौटता हुआ एक ब्राह्मण ब्रजमंडल में होकर दक्षिण दिशा में सेतुबंध रामेश्वर के दर्शन करने के लिए जा रहा था। जब वह ब्राह्मण श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में पहुंचा तो वहाँ की प्राकृतिक शोभा सुंदरता को देखकर उसका मन अत्यंत मुग्ध हो गया। वह वहाँ घूमने लगा। तभी अचानक कहीं से एक आंधी का झोंका सा आया। उसकी दोनों आंखें बंद हो गई। कुछ देर के पश्चात जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने पर्वत के समान विशालकाय भयानक राक्षस खड़ा था। उसके सिर के ऊपर बड़े बड़े बाल इस प्रकार खड़े हुए थे जैसे किसी पर्वत की चोटी पर वृक्ष खड़े हो। उसके विकराल दांत, मोटे होठ, गुफा के समान मुख, डरावनी सूरत को देखकर ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हुआ। उस दैत्य से बचने का कोई उपाय न देखकर ब्राह्मण ने साहस करके एक विशाल खंड को उठाकर राक्षस के शरीर पर दे मारा। उस पत्थर के लगते ही एक चमत्कारपूर्ण घटना घटित हुई। वह भयानक राक्षस तो न जाने कहाँ लुप्त हो गया और उसके स्थान पर एक देव पुरुष हाथ जोड़ वह मस्तक झुकाए आ खड़ा हुआ। ब्राह्मण ने पूछा, तुम कौन हो? वह राक्षस कहाँ चला गया? तब उस देव पुरुष ने कहा, हे प्रभु, मैं एक गंधर्व हूँ। एक मुनि के श्राप से मुझे राक्षस योनि प्राप्त हुई थी। देव ऋषि नारद ने मुझे कृपा करके ये बताया कि गोवर्धन पर्वत का शिलाखंड तेरे शरीर पर कोई मारेगा तो इस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। अपवित्र शरीर होने के कारण मैं स्वयं श्री गिरिराज जी का स्पर्श नहीं कर सकता था। अतः देव इस प्रतीक्षा में रहा करता था कि कोई महाजन पुरुष मेरे शरीर से श्री गिरिराज जी के शिलाखंड का स्पर्श करा दे। आज आपने कृपा करके मुझे राक्षस योनि से उबार दिया। ये कहकर वह गंधर्व उस ब्राह्मण के चरणों पर मस्तक रखकर आशीष देता गंधर्व परलोक को चला गया। ब्राह्मण भी श्री गिरिराज जी का पूजन करने के बाद अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े। हे श्रद्धालुओं, श्री गिरिराज जी की महिमा ऐसी अनंत अपार सुख को देने वाली और वात्सल्य है। कलयुग में श्री गोवर्धन महाराज जी प्रत्यक्ष देवता है जो भगवान के द्वारा पूजित है। ये अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं।
श्रद्धा और विश्वास पूर्वक मानसिक गंगा में स्नान करने वाले व्यक्ति विद्या, बल, बुद्धि तथा धन धान्य को प्राप्त कर पाप मुक्त हो जाते हैं। प्रति मास नियमित रूप से श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले मनुष्य चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। गोवर्धन में अनेक दर्शनीय मंदिर और धार्मिक स्थल है। ठहरने के लिए अनेक धर्मशालाएं बनी हुई है। यात्रियों के एवं तीर्थ पंडों ठहरने के निजी स्थान भी है। श्री विष्णु भगवान की जय। जय कृष्ण कन्हैया की जय। गोवर्धन की महिमा अत्यंत विशाल, अत्यंत सुखदायक है। गोवर्धन की परिक्रमा करने से बहुत मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान उनका साथ देते हैं। जब भी वृंदावन में जाओ, गिरिराज के दर्शन करके परिक्रमा जरूर दो। परिक्रमा पैदल न चसको तो वाहन में जाकर दो, पर परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। जय गिरिराज महाराज की जय। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।